हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शाविस, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं जाना चाहती हूँ। राफिया आंटी के पास? तुम्हें कैसे पता राफिया आंटी के बारे में? तुम इस औरत से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी? मैं मिलूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। कि तुम शाविस को छोड़ आई, इसका मतलब जानती? जानती हूँ आंटी, मैं उस शख्स के साथ एक दिन और नहीं रह सकती। खुश नहीं रखता है वो मुझे, दिल नहीं है उसके पास, बहुत बुरा आदमी है। अब वो मेरे सामने आया तो मैं उसे शूट कर दूंगा। क्या समझता है कि तुम तन्हा हो? क्या बात है? काफी उखड़े उखड़े लग रहे। हाँ बस ऐसे ही कुछ है। अपनी माँ की तरफ तो नहीं चले गए थे? वो अम्मी नजर नहीं आ रही हैं और वो सूफी और जूफी भी नहीं है। अम्मी और सूफी खाला की तरफ गए हैं और सूफी अपनी दोस्त की तरफ। दोस्त की तरफ? वो दोस्त की तरफ नहीं गई भी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उसको मैंने खुद मोहल्ले के सबसे बदनाम लड़के के साथ बाइक पे जाते हुए देखा है। दिमाग तो दुरुस्त है आपका? खामखा मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैंने खुद देखा है। मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया था लेकिन उन पर मैंने यकीन नहीं किया और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। बहुत अरसे के बाद फर्रुख मेरे ख्वाब में आए और पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारे इस ख्वाब को सच साबित करे। आमीन। शावेज, बेटा बहू घर में नहीं है। क्या? कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे बताया भी नहीं उसने। मैंने गली में झांक के देखा, गाड़ी भी नहीं है बेटा। आप परेशान मत हो बीजी, मैं आ रहा हूँ। ना मालूम किसको देखकर आ गए आप और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे मेरे सामने बैठकर। आपको पता है ना, इस पूरे मोहल्ले में सबसे इज्जतदार घर है हमारा। लोग जलते हैं हमसे, इसलिए खामखा में बदनाम करने की कोशिश करें और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं लोगों की बातों पर यकीन नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद देखा उसको। आपने लोगों के मुंह से मेरी बहनों के बारे में ऐसी बातें सुन ली? मुंह नहीं तोड़ा उनका? हाँ भाई, आप क्यों मुंह तोड़ेंगे उनका? आप तो उनके दूल्हा भाई है ना, सगे भाई तो नहीं है। ये काम तो सगे भाइयों का होता है। सानिया, मैं दोनों को अपनी सगी बहनों की तरह समझता हूँ। बस करें, रहने दे अभी आप। अगर आप उनको बहनें समझते ना तो इस तरह की बातें ना सुनते उनके बारे में। तेरा लाख लाख शुक्र है अम्मी घर पे नहीं है, वरना वो क्या सोचती? उनके घर में बैठ के उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। भाई ये लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस मौजू को खत्म करो। जिस लड़की को मैं सूफी समझा, हो सकता वो कोई और हो। यार तो बात करना ही ना। हाँ जो बेटे।
वैसे मॉम अब सब अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। बस भाईजान चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि मिशी हमसे दूर रहे और कभी भी तुम्हारी लाइफ पार्टनर न बन सके। अंकल ने तो मुझे कभी लाइक ही नहीं किया। देखा कैसे 2 टके के इंसान के सामने मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ा था, लेकिन उसका दर्द मेरे दिल में हुआ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं इनसे लेकर ही रहूंगी। मॉम यू आर ग्रेट, थैंक यू। लेकिन ऋषि को वो डिवोर्स देगा? क्यों नहीं? जब वो रहना ही नहीं चाहते तो क्यों नहीं? ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जब वो मिशी के साथ रहना ही नहीं चाहता तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। ऑफ कोर्स बेटे। वरना मिशी उसे डिवोर्स दे देगी। Oh, you'll definitely get Mishi. डेफिनेटली। सायरा, सुबह बाकर का फोन आया था ना, क्या कह रहा था? अम्मी, बाकर ये कह रहे थे कि इतने दिन हो गए और पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। बहुत ही बेगैरत है वैसे तेरा शौहर। उसे इतनी शर्म नहीं आती कि एक बेवा औरत से बार बार पैसे मांगता है। 1 रुपया नहीं दूंगी जब तक उसे अपनी गलतियों पर पशेमानी नहीं होती। अम्मी मैंने अपनी मर्जी कब चलाई है? मैं तो वही करती हूँ जो आप कहते हैं या फिर बाकर कहते हैं। मेरी सादतमंद बच्ची, न जाने कितनी आजमाइशें लिखवा कर लाई है ऊपर से। हाय हाय। दीदार, दीदार, मैंने तुमसे 2 दिन से कहा ऊपर वाले रूम की अलमारी साफ करो, क्यों साफ नहीं की? क्या बात है यारा, कुछ अपसेट लग रही हो? सब खैरियत तो है ना? बस रात को एक ख्वाब देखा था। क्या देखा ख्वाब में? बहुत अरसे के बाद फर्रुख मेरे ख्वाब में आए और पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारे इस ख्वाब को सच साबित करे। आमीन। देखना फराह, ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, तो मैं पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगी। बहू, अरे बहू उठ जाओ, शाम हो गई है।
बहू अब तो फरीदा भी काम करके चली गई बेटा, उठ जाओ। जी बीजी। शावेज बेटा, बहू घर में नहीं है। क्या? कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे बताया भी नहीं उसने। मैंने गली में झांक के देखा, गाड़ी भी नहीं है बेटा। आप परेशान मत हो बीजी, मैं आ रहा हूँ। मैं परेशान हूँ शावेज, तुम आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे वो कहाँ चली गई बगैर मुझे बताए? बीजी प्लीज खुद को संभाले, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। क्या उसने मेरी मासूम सी बच्ची पे हाथ उठाया? इतना जालिम आदमी है वो। आंटी, वो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है वो अंदर से उतना ही बदसूरत है। मुझे तो वो जादूगर भी लगता है। कैसा जादू किया उसने भाई साहब पे कि भाई साहब ने कुछ देखा ही नहीं है, ना उसका खानदान देखा, ना उसकी हैसियत देखी, तुमने उसके साथ ब्याह दिया। मुझे छोड़ तो देगा ना? उसके अच्छे भी तुम्हें छोड़ेंगे। मैं इस काम के लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगी। भाईजान की तरह मैं तुम्हें उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ू। मेरा बच्चा, घबराना नहीं तुम। तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी और पापा का कांटेक्ट नंबर भी देना होगा। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ हसन बेग साहब के ऑर्डर्स को पूरा करूं और कुछ नहीं। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। माफी मांगनी होगी। जबरदस्ती है क्या? इस तरह तो मैं कभी हसन बेग साहब से भी माफी ना मांगू। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांग लूंगी। तुम इस औरत से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी? मैं मिलूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इस घर से जाने के बाद दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकती तुम। जी बीजी। बेटा आप परेशान मत हो, अंदर चलो, आइए। मुझे समझ नहीं आई, मैं पता नहीं क्या हुआ शावेज। वो सुबह से कमरे से नहीं निकली। मैं बड़ी परेशान थी, फिर मैंने जाके दरवाजा खटखटाया। मैंने जाके देखा वो कमरे में नहीं थे, कमरा खाली था। मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शावेज। बीजी आप प्लीज परेशान मत हो। इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुकी है। नहीं, मुझे अजीब से वसवसे आ रहे हैं। अजीब जज्बाती लड़की है वो, पता नहीं क्या कर बैठे। तुम ऐसा करो, उसकी फूफी के घर फोन करो, वहां ना गई हो, करो ना फोन, जल्दी करो। पता नहीं क्या करेगी लड़की, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जिस दिन से मैंने निकाहनामे पे साइन किया ना सर, उस दिन से मेरी इज्जत, नफ्स, सुकून और खैरियत मुझसे रूठ गई है। अब खैरियत कहाँ है सर? क्या मसला है बेटा? मिशी कहाँ है? मिशी कैसी है? आपकी साहबजादी आज बगैर इन्फॉर्म किए सुबह घर से जा चुकी है। क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? हवा खाने आई थी और क्या हो रहा था?
हवा खा रही थी या बेहयाई की हवा लग चुकी है तुम्हें? मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम्हारा आमिर से क्या चक्कर चल रहा है। मैं उसको इतना तंग करूंगी कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा, लेकिन वो बहुत स्टबर्न है, इसलिए मैं उसको खुद छोड़कर आ गई। अच्छा छोड़ो प्लीज, स्लो लाइफ की बातें मेरे सामने मत करो। क्या हुआ? बिजी जा रहा है। दोबारा दोबारा लगाओ। फोन आ रहा सर का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शावेज बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने दफ्तर फोन किया तो उन्होंने बताया तुम दफ्तर में नहीं हो। तुम तो कभी भी दफ्तर नहीं छोड़ते। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मिशी ठीक है? खैरियत से तो है ना? खैरियत। जिस दिन से मैंने निकाह नामे पे साइन किया ना सर, उस दिन से मेरी इज्जत, नफ्स, सुकून और खैरियत मुझसे रूठ गई है। अब खैरियत कहाँ है सर? क्या मसला है बेटा? मिशी कहाँ है? मिशी कैसी है? आपकी साहबजादी आज बगैर इन्फॉर्म किए सुबह घर से जा चुकी है। कहाँ गई है वो? उसी को मालूम होगा, बता के नहीं गई है। मेरा ख्याल है वो उस जोजो के घर गई है। इस लड़की को मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं है, वो जरा नहीं बदली। मिस्टेक आपकी है सर, आपकी मिस्टेक है। अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड करने वाली लड़की को आपने अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दी। ये सब मैंने मिशी के ब्राइट फ्यूचर की खातिर किया है, जिसको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन अब मुझ में इस रिश्ते को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। प्लीज शावेज बेटा, थोड़ी सी बर्दाश्त तुम्हें मेरी खातिर करनी होगी, प्लीज। बेटा, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा खुलूस और बीजी की नेक नियति जाया नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो तुम लोगों के बगैर नहीं रह पाएगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है बेटा। मिशी राफिया के गई होगी, और राफिया मेरी बहन है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। राफिया मिशी को तुम्हारे खिलाफ ही भड़काएगी। बेटा, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, तुम मिशी को वहां से जाकर ले आओ। जिन लोगों से बचाने के लिए मैंने मिशी को तुम्हारे हवाले किया था, वो फिर उन लोगों के पास पहुंच गई है। बेटा, ये मेरी इल्तिजा है तुमसे, एक रिक्वेस्ट है। जाओ बेटा, जाओ, उसे ले आओ प्लीज। मैं कुछ करता हूँ सर। थैंक यू बेटा। अरे आज तो हल्की कर दो। ये क्या, इसमें ये हल्दी नहीं डाली तुमने? अम्मी, क्या भाई को हमारी बिल्कुल याद नहीं आती है? बहुत खुश है वो वहां पर के। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो उन चुड़ैलों में खुश नहीं होगा, बड़ा परेशान होगा वो क्यों परेशान होने लगे? वो अपनी मर्जी से अपनी बीवी के मैके में रह रहे हैं। बेटा, मैं माँ हूँ और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा बच्चा मुझे वहाँ बहुत याद करता होगा। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर भाई को आपकी याद आती तो वो जरूर मिलने आते आपसे। उनके पैरों में किसी ने बेड़ियां तो नहीं डाली होंगी ना? अरे खुदा का खौफ खाओ, बेड़ियां डले मेरे बेटे के दुश्मनों के पाँव में ना? ये तुमने कैसी बात कह दी? अम्मी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर भाई को आपसे मिलना होता तो वो आ जाते, ऑफिस से छुट्टी के टाइम पर आ जाते, आपसे तो मिल ही लेते। जानती हूँ, अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बीवी ने उसे कस्में दे दे कि वहां पे रोका हुआ है, जभी तो वो आ नहीं रहा, वरना वो रुकने वाला नहीं था। अच्छी बात है, खुशफहमी की दुनिया में रहना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे दुखों को बचा लेती है जो जिंदगी में आपके रोग बन जाए। अरे मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए वहां रुका हुआ है, वरना वो जल्दी मेरे पास आ जाए। चलो अब ख्याल रखना और इसमें चम्मच हिलाती रहना।
महंगाई तो इतनी हो गई है कि भैया इधर जाओ नोट इधर खर्च, पता ही नहीं चलता। बस तुम सुनाओ, बच्चे बच्चे तो ठीक है ना? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, दाल दलिया चल ही रहा है। ये सायरा का मियां इसको लेने नहीं आया? खुद तो नहीं आया, लेकिन दिन रात फोन करके पूछता रहता है कि पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं। तोबा तोबा, ऐसी भी क्या शराफत बेच खाई है, बड़े ही बेगैरत लोग हैं। इसीलिए तो इसमें तो कोई शक नहीं। अब यही देख लो, सायरा ने आके तुम्हारा घर संवार दिया है पूरा। इसमें तो कोई शक नहीं। मेरी बेटी की सलीका शुआरी की मिसाल नहीं मिलती, बस नसीब से मार खा गई। यही बात तुम्हें बताने आई थी। एक जगह लेके चलूंगी तुम्हें, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, एक दफा जाओगी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लो बताओ, इतनी अहम बात बताने में तुमने इतनी देर लगा दी, हद करती हो बस। सायरा, सायरा बेटा अपनी खाला के लिए शरबत का एक गिलास बना लो। जी अच्छी। शाहवेज, भाई साहब क्या कह रहे थे? मिशी को घर लाने दीजिए, मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। हमदर्दी, इखलास और खुलूस के नाम पर मैं अपनी जिंदगी उस खुदगर्ज और बेहस लड़की के लिए बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। शाहवेज, इस वक्त खुदगर्ज और बेहस तुम बन रहे हो, वो नहीं। नहीं बीजी, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं चाहता हूँ वो इज्जत करे, आपकी खिदमत करे। वो आप किचन में खड़े होकर काम करती है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, ठीक है, मानती हूँ ये बात मैं। मेरे बेटे, मेरी बात सुनो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अगर तुम मुझे हकीकत में खुश देखना चाहते हो ना, तो बहू को कर ले। मेरे बच्चे, बहू को कर ले। ये जो आपकी रहम दिली है ना, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए। सूफी, जल्दी चलो, आप ही आ गए, जल्दी आओ। क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? हवा खाने आई थी, और क्या हो रहा था? हवा खा रही थी या बेहयाई की हवा लग चुकी है तुम्हें? मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम्हारा आमिर से क्या चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? किस चक्कर की बात कर रही हो? मुझे भी तो पता चले। सूफी, कल असगर ने तुम्हें आमिर के साथ जाते हुए देखा है, उनको तो मैंने झुठला दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? आमिर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, सुन लिया तुमने? तुम यही सुनना चाह रही थी ना? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मोहल्ले का दादा है वो, अपनी 2 बीवियां जाया कर चुका है, किसी को नहीं पता कि फरोख्त कर दिया या मार डाला उनको। सब जलते हैं आमिर की दौलत और शोहरत से। शोहरत से? ये क्यों नहीं कहते कि गुंडागर्दी से? आप ही कान खोल के एक बात सुन लो, अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो चली जाओ अपने ससुराल। ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा घर है, समझी? तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुनना चाह रही हो। आइंदा मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? Hey babes, तो बहुत बदल गई हो यार। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम द सेम मिशी एंड देयर इज ओनली वन एंड ओनली मशल हसन बेग। Really? तो फिर ये मिशेल हसन बेग उस रास्कल लो लाइफ के साथ क्या कर रही थी? कभी कभी लाइफ ऐसा गेम करती है कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आंटी के साथ लड़ाई के बाद पापा बीमार हो गए,
उन्होंने मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। मैंने सोचा था कि मैं उसको इतना तंग करूंगी कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा, लेकिन वो बहुत स्टबर्न है, इसलिए मैं उसको खुद छोड़कर आ गई। अच्छा छोड़ो प्लीज, स्लो लाइफ की बातें मेरे सामने मत करो। क्यों ना हम कहीं बाहर चलते हैं, हैंग आउट करते हैं। मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो मूड हो रहा है ना, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मुझे कहीं ढूंढ रहा होगा। मिशेल, इस वक्त तुम जोजो के साथ हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर ढूंढता वो इस दरवाजे पे आया ना तो आई विल शूट हिम। प्रॉमिस? प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट, होप टू डाई। खबरदार, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। खबरदार, जो आगे बढ़े मेरी बच्ची को हाथ भी लगा तो। चलो छोड़ो से, छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो। जो मुझे बता, जो। इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़िया उस बदमाश की माँ है। इसका बेटा मेरी भतीजी को यही अगवा करके लाया, मुझे पक्का पता है। शावेज यहाँ रहता है, बुलाओ उसको। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी शावेज। मर जाओ। हर पग पे